एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक आर्टिस्ट और उनका एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद ही किसी सिंगर के साथ हुआ हो। वैसे भी आजकल शादियों का सीज़न है और मेहंदी बड़ा काउंट करता है, और उस मेहंदी में म्यूज़िक ना हो, आर्टिस्ट ना हो, तो वो मेहंदी कंप्लीट नहीं होती। और बड़े बड़े आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाता है, जिसमें उस्ताद नुसरत राहत फ़तेह अली खान साहब हो गए, आतिफ असलम हो गए, अली ज़फ़र हो गए, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी शादी अटेंड की हो जो जिन्नात की फैमिली की हो? जी हाँ, एक ऐसी आर्टिस्ट जो आज इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस, बल्कि उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको जिन्नात की फैमिली से इनवाइट आया था परफॉर्मेंस देने के लिए। और वो कौन है, आइए देखते हैं। छोटी सी मुलाकात करवा दी ना मैंने आपकी नूरा तकाका से, और इनकी सिंगिंग भी आपने देखी। अच्छा, नूरा का अपना एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि माई नेम इज़ नूरा एंड 25 years ago I used to be one of the most famous singer of weddings in my country, यानी कुवैत। I was called all the time by the most wealthiest families to sing in their weddings. I became very rich and my fame rose until one day it was our week off with my team, but suddenly the phone rang and I picked up. नूरा अपने बारे में कहती है कि कुवैत की बहुत फेमस सिंगर हुआ करती थी, सबसे हाईली एक्सपेंसिव होती थी। इसकी वजह ये थी कि ये वहाँ की रिचेस्ट फैमिली में इनको इनवाइट किया जाता था और इनसे बाकायदा परफॉर्म करवाया जाता था।
उनका कहना है कि ये काफ़ी बिजी रहती थी, लेकिन जिस एक दिन उनका वीक ऑफ था, यानी छुट्टी का दिन था, तो एक कॉल आती है और वो जब फ़ोन उठाती है तो वो कहती हैं कि इट वॉज़ ए वुमन हु हैड अ स्ट्रेंज वॉइस, शी आस्क्ड मी टू कम सिंग इन द वेडिंग ऑफ हर डॉटर द सेम नाइट आई वॉज अबाउट टू रिफ्यूज़ बिकॉज it was my week off, but she said I will pay double the price you asked, and seeing the huge amount of money I was going to make. उनका कहना ये था कि एक दिन जब उनके छुट्टी वाला दिन था कि कॉल आती है, सामने की तरफ से खातून होती है और वो उन्हें अपनी बेटी की शादी में परफॉर्म करने के लिए कहती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उनका छुट्टी का दिन था, एज़ पर उनके ग्रुप मेंबर्स का भी, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। लेकिन आगे से जब उन्हें एक ह्यूज अमाउंट की ऑफ़र हुई तो उन्होंने, उनका दिल में आया, ज़ाहिर हर आर्टिस्ट यही कहता है कि वाई नॉट, बस उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमिजिएटली वो उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। I immediately accepted, so she gave me the address. I called my team to convince them. They wanted to rest, so the first hesitated, but after hearing about the amount, they accepted and we took the car and left at night. उन्होंने जब एग्री कर लिया तो फ़ौरन अपने, उनके जो ग्रुप, उनका पूरा ग्रुप होता था जिसमें लेडीज़ भी होती थी, जेंट्स भी होते थे, उन्होंने उनको कॉल की और उन्हें इस इवेंट के बारे में बताया, लेकिन वो सब मना कर रहे थे क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। लेकिन जब नूरा ने उन्हें उस बजट के बारे में बताया जो वो खातून उन्हें देने वाली थी, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और वो फिर उस रात को वो उस वेन्यू की तरफ जहाँ पर ये इवेंट होना था वहाँ के लिए वो निकल पड़े। We got ready and went to perform, and once I started to sing, more and more people came and they started to dance in such a strange way that fear took over me, but I didn't let it show and I kept on singing. अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो देखा था उसमें ये भी इन्होंने बताया है कि उनका कहना है कि जब हम वहाँ पर उस वेन्यू की तरफ जा भी रहे थे तो उनके दिल में अजीब से कुछ ख्यालात कि उनकी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है वो वहाँ की सड़कों से, गलियों से, कुवैत की वो सिंगर्स थी वहाँ पे परफॉर्म करती थी, लेकिन वो कहने लगी जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया हमें ऐसा लगा कि जैसे हम किसी भूल भुलैयों में गुम हो रहे हैं। काफ़ी लेफ़्ट एंड राइट ट्रैक था और काफ़ी देर के बाद जब वो अपने वेन्यू पे पहुंचता है तो उस वक्त भी उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। और जब उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म करना शुरू किया उससे पहले वो खातून जो जिनसे उनकी फ़ोन पर बात हुई थी और जिन्होंने मतलब बेटी की शादी का कहा था वो उनसे मिलती हैं, तो आपने देखा होगा कि अरब का एक कल्चर होता है कि वो लेफ़्ट एंड राइट जो है ना आपके चीक्स को टच करते हैं। ये वहाँ पर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हमने देखा वो इस तरह एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उनका ये भी कहना था कि जब वो खातून मुझे ग्रीट करने आई और मुझे सलाम के बाद वो जो उनका अपना एक स्टाइल है तो उनको फील हुआ कि उनकी जो स्किन थी वो खुरदरी थी, वो जैसे रफ़ कोई पेपर या कोई रफ़ जगह नहीं होती पथरीली, उनको वो फील हुई और बाकायदा उनके गालों पर उन्होंने फील किया कि हल्के से कुछ स्क्रैच टाइप का उनको पेन होना शुरू हो गया। खैर उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और वहाँ पर उनसे कहा गया कि आप रेस्ट करें, और उसके बाद वो उस कमरे में गए, वहाँ पर वो लोग उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर वो लोग रेडी हुए और फिर जब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू की तो उनका कहना ये था कि जब दे स्टार्टेड टू डांस इन सच अ स्ट्रेंज वे दैट फियर टुक मी ओवर। उन्होंने कहा जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की तो वहाँ पर जो लोग थे, चाहे वो ख़वातीन थी या मर्द थे, वो डांस करना शुरू हुए। अच्छा, मेरा भी एक मतलब मेरे फादर ओमान में थे 19 तो हमारा चाइल्डहुड, हमारा टीनेज सब कुछ वहाँ पर था, तो मैंने अरब का अपना एक उनका जो डांस का स्टाइल है, मैं ओमान की बात करूँगी। ये सिम्बू मेरा टेबल पे चढ़ चुका है जिसकी वजह से मेरा कैमरा थोड़ा शेक हो रहा है। इसकी वजह यह है कि पीछे सिम्बू साहब जो है वो कैमरामैन बने हुए हैं। अच्छा, मैं बात करी थी उनके डांस के स्टाइल का, तो वहाँ पर जो मेल होते हैं ना वो मतलब जाहिर सी बात है एक सबके अपना एक कल्चर होता है और वो कल्चर अफेक्ट होता है वहाँ के इन्वायरमेंट से। तो जिससे जब ऊँट चलता है ना यूँ उसकी वो जो बोन होती है वो टक टक यूँ यूँ हम की तरह ना,
तो उनके डांस का स्टाइल भी मेल का भी इसी तरह कुछ होता था। जैसे कबड्डी में सामने से प्लेयर रहते हैं, इधर से प्लेयर रहता है, तो हम वो ज़्यादातर टीवी में वो प्रोग्राम्स और वो नेशनल डे होते थे तो वो सारे डांस हमने देखे थे। तो वहाँ पे जेंट्स का स्टाइल ऐसा है कि वो उछल उछल के, जंप कर करके ना, लीप कर करके उनका अपना एक डांस का स्टाइल है अरब में। और लेडीज़ का ये होता था कि वो लेफ्ट एंड राइट अपने बाल खोलकर वो कभी यूं और यूं और यूं, बस ये उनका एक डांस होता था। जो उस वक्त हम छोटे थे और हम देखते भी थे तो मजाक उड़ाते थे कि ये क्या एक दूसरे पर बाल गिरा रहे हैं। तो इनका भी कहना ये था, उनको पहले ये एक नॉर्मल चीज़ लगी, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो लोग थे जब उन्होंने डांस करना शुरू किया तो वो कुछ अजीब ही तरीके से डांस कर रहे थे। लेकिन उसका कहना था कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं रोकी, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ शक हो रहा था कि हम जहाँ पर आए हैं यहाँ कुछ अजीब ही ये लोग हैं। तो she said she kept perform sorry she said she kept performing until one of the girls of my team fainted and fell to the ground, and when I was about to ask what happened, a male from my team was staring in shock, and when followed the direction of his gaze, I saw the people who were dancing, they start to jump and their feet were not human. उनका कहना था कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे अच्छा वो कंटिन्यूस एंजॉय कर रहे थे, और एक वक्त ऐसा आया कि एक टाइम अप हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए भी कि वो थक जाता है। एंड सो उनके जो ग्रुप मेंबर्स थे, जो म्यूजिशियंस थे, वो भी थक चुके थे, और उसी थकन की वजह से उन्होंने देखा कि उनकी ग्रुप मेंबर में एक खातून थी, वो बेहोश हो गई, वो फेंट हो गई, वो गिर गई। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी देखा कि उनका जो मेल मेंबर था, जैसे हम कभी कभी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना जिसकी वजह से हम यूँ हमारी आंखें मतलब रुक जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ना सकते में आ जाना। तो उन्होंने देखा कि उनका एक मेल ग्रुप मेंबर जो है वो सकते में है, और वो कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में उनकी आंखें देख रही हैं। तो उन्होंने भी जब उस डायरेक्शन में देखी तो उसने कहा कि वहाँ पर जो लोग देख रहे थे, मैं डर गई कि जब मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी तो उनके वो पैर इंसानों वाले पैर नहीं थे। दे वर एनिमल गोट फीट्स, जैसे बकरों की टांगे होती हैं ना, खुर वगैरह, वो उनकी वो टांगे थी। और वो जिस तरह वो लीप और जिस तरह वो जंप कर रहे थे, उनको तो पहले ही शक हो गया था कि ये कुछ नॉर्मल डांस नहीं है, ये इंसानों वाला इवेंट नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों का डांस भी कुछ अजीब है। तो जाहिर है वो जब जंप कर रहे होंगे तो उछल रहे होंगे। उसके बाद उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई, एंड आई स्टार्टेड टू शेक, knew that if we showed our fear they would not let us go, so I kept strong and told my team to act normal and keep going. वो डर गई, ये देखकर तो ये डर गई जब उनकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी, और उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने एक अक्लमंदी ये की कि उन्होंने अपने आप को भी संभाला और अपने ग्रुप मेंबर्स को भी अपनी ज़बान में इशारतन ये मतलब वो लोग भी समझ चुके थे कि कुछ गलत है या हम कहीं पर ट्रैप हो चुके हैं, और यहाँ से निकलना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल भी है। और वो लोग उन्हें स्टॉप भी नहीं कर रहे थे, वो लोग थक चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी उनकी एनर्जी, बिल्कुल ड्रेन हो चुके थे। लेकिन उन्होंने नूरा ने अपने ग्रुप मेंबर्स को इशारा किया कि कोई भी अपने अंदर का जो फेयर है वो जाहिर ना करे, और वो अपनी परफॉर्मेंस में लगी रही, हालांकि वो अंदर से बहुत खौफज़दा हो चुकी थी। If we and we keep going. If we wanted to leave this place, and despite their fear, they all agreed, knowing that it was only choice we had. और यही बात नूरा की उनके ग्रुप मेंबर्स को समझ आ गई कि हमें बिल्कुल नॉर्मल जाहिर करना है अगर हमें बखैर और आफियत इस जगह से और इन लोगों से जान छुड़ाकर अगर हमें यहाँ निकलना है। अच्छा, upon noticing the girl of my team fainted, one of them came to me and asked what happened, and I said nothing, just a fatigue, she just need a little rest, and we went to our resting room, carried the girl. In between उनके जो जनाब की शादी हो रही थी, तो उनमें से कोई एक आता है और जब वो देखता है कि एक लड़की बेहोश बेहोश हो गई, तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ। नोरा ने बहुत अक्लमंदी से उन्हें जवाब किया कि नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, बस ये बहुत थक गई है और थकन की वजह से ये बेहोश हो गई है। तो शुक्र है कि उनको एक ब्रेक मिला। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप बहुत थक गए हैं तो आप वापस उस रूम में चले जाइए और आप वहाँ पर रेस्ट कर लें थोड़ी देर, और उनकी वो सेलिब्रेशन कंटिन्यू थी। वो लोग उस रूम में जाते हैं
वही खातून थोड़ी देर के बाद जब एंटर होती हैं, जिन्होंने लड़की की माँ अपने आप को कहा था, वो जैसे ही कमरे में एंटर होती हैं और उस वक्त उसका जो चेहरा देखकर नूरा का कहना ये है कि मैं भी चकरा गई थी। और उनके जो ग्रुप मेंबर्स थे वो लोग भी खौफजदा हो गए, डर गए, और उस वक्त उनको भी पता चल गया कि इनको भी अंदाज़ा हो गया है कि वो कहाँ पर आए हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से चली गई। उन्होंने कहा अच्छा रेस्ट कीजिए, ये कीजिए। उसके बाद जैसे ही वो गई हैं, नूरा ने कहा हमने अपना सामान छोड़ा, हमने कुछ नहीं सोचा, हम सिर्फ वहाँ से भागे। और भागते भागते हम एक जाहिर से पहले ही उन्होंने कहा था कि हम ऐसी जगह पे जब हम जा भी रहे थे बाय कार, तो उनको लगा था कि ये जगह कुछ अजीब होती जा रही है, भूल भुलैया है। वो काफ़ी देर तक भटकते रहे, दौड़ते रहे। फिर सडनली उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमें किसी भी तरह से कोई सड़क ढूंढनी है। वो किसी रोड की तलाश में था ताकि इन बिटवीन अगर कोई व्हीकल, कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी, कोई भी इंसान अगर उन्हें कोई नज़र आया तो वो उनसे लिफ्ट लेकर वो सिर्फ वहाँ से जाना चाहते थे। अल्लाह ताला ने करम किया, उनको सड़क भी मिली। फिर कुछ देर बाद उन्हें वहाँ एक इंसान नज़र आया और उन्होंने उनको सारी चीज़ें, सारे हालात उन्होंने बताए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस सेफ अपने घर आ गए। उसके बाद से कहा जाता है कि नूरा ने म्यूज़िक कर दी। वो इतनी खौफज़दा, सो उनके जो मेंबर्स थे वो भी होंगे, वो इतनी खौफज़दा हो गई कि वो एक अरसे तक बीमार रही, एक अरसे तक बीमार रही। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो म्यूज़िक नहीं करेंगी। तो ये एक एक्सपीरियंस होता है एक आर्टिस्ट का, और नूरा तकाका का ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट की फ्रेटर्निटी है, तो सोचे कि अगर आपका म्यूज़िक भी जिन्नात को पसंद आ गया और उन्होंने आपको इनवाइट कर दिया तो क्या होगा। और मैंने जब नूरा का ये सॉन्ग भी सर्च किया जो मैं आपके साथ अभी एंड में शेयर करने वाली हूँ, शुरू में भी मैंने किया, तो बड़ा कैची सॉन्ग है ना। मतलब जब मैं सुन भी रही थी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो जब हम इंसानों को मज़ा आता है तो भाई जिन्नात का भी अपना दिल है, उनकी भी शादियाँ होती हैं। जब आप लोग RDB और आतिफ असलम और अली ज़फ़र और बहुत सारे राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को अपनी मेहंदी की शादी में इनवाइट करके झूम सकते हैं, तो जिन्नात का भी अपना दिल है।
فنمت على السرير وحلمت حلم بواحدة لابسة فستان اسود وكان شكلها وحش جدا وكانت بتجري ورايا وعمالة تصرخ. فصحيت والباب اللي كنت سايباه مفتوح اتقفل لوحده من بره، وبعد محاولات كتير لفتح الباب اخيرا الباب اتفتح. واول ما الباب اتفتح لقيت نفس الست اللي كانت في الحلم واقفة قدامي، وشكلها كان مرعب اكتر ما كان في الحلم. غمضت عيني عشان اتأكد ان ده حقيقي ولا لأ، ولما فتحت ما لقيتش حد. خرجت من الأوضة لقيت طفل صغير فضل يبصلي، بعد كده طلع